भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। मुस्लिम बहुल इस मुल्क में तख्ता पलट के बाद से ही अल्पसंख्यक हिंदुओं पर कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों का अत्याचार बदस्तूर जारी है। मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार बांग्लादेश की सेना और पुलिस प्रशासन कोई भी इस पर लगाम नहीं लगा पा रहा। इनके सामने ही हिंसक गुंडागर्दी जारी है। हिंदू परिवारों, उनके घरों, दुकानों और मंदिरों पर खुलेआम हमले हो रहे हैं। साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के मानवाधिकारों का खुलेआम जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोस में बड़ी संख्या में असहाय हिंदू मदद और सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। वहीं मोहम्मद यूनिस लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू पूरी तरह से सुरक्षित है और हिंदुओं पर अत्याचार की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो तस्वीरें और वीडियोस सामने आ रहे हैं, क्या वो सारी झूठ है? बांग्लादेश में कुछ दिन पहले कट्टरपंथी मुस्लिमों के संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम ने जुमे की नमाज के बाद बाकायदा एक रैली निकाली और हिंदू विरोधी नारे लगाए। उन्होंने सरकार और लोगों से कहा कि इस्कॉन मंदिर के भक्तों को पकड़ो और उनका कत्ल करो। साथ ही चेतावनी दी कि अगर बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो ये आंदोलन और भी आगे जाएगा। इन सब के बीच हिंदुओं पर हो रहे हमले का एक वीडियो सामने आया। इसमें बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने एक बार फिर हिंदुओं को धमकी दी है। वीडियो ढाका के पत्थरघट्टा इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में 3 कट्टरपंथी हाथों में तलवार लिए दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि इस्कॉन की कोई गतिविधि या कोई भी हिंदू दिखा तो उसका गला काट दिया जाएगा। ये पूरा घटनाक्रम शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद से शुरू हुआ तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा और जिस तरह से हमले, धमकी, गिरफ्तारी का सिलसिला चल रहा है, उससे ऐसा ही लग रहा है कि बांग्लादेश की सरकार भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पा रही। वहाँ के हिंदू लगातार सरकार से हिफाजत की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी दावा कर रहे हैं कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा। आवाज उठाने पर उन पर और भी जुल्म किए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने बांग्लादेश में चरमपंथी बयानबाजी, हिंसा की बढ़ती हुई घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। भारत के हरकत में आने के बाद संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और जिनेवा में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बांग्लादेश के दूत एवं स्थानीय प्रतिनिधि तारिक मोहम्मद अरीफुल इस्लाम ने कहा कि हम बेहद निराशा के साथ ये कहना चाह रहे हैं कि चिन्मय दास की गिरफ्तारी को कुछ वक्ताओं ने गलत रूप से लिया है, जबकि वास्तव में उन्हें विशिष्ट आरोपों को लेकर गिरफ्तार किया गया था। हमारी अदालत इस मामले पर विचार कर रही है। इस्लाम ने 28-29 नवंबर को जिनेवा में अल्पसंख्यक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के मंच के 17वें सत्र के दौरान ये बयान दिया था। इस्लाम ने कहा कि बांग्लादेश इस बात की पुष्टि करता है कि प्रत्येक बांग्लादेशी को धार्मिक पहचान की परवाह किए बिना अपने संबंधी धर्मों का पालन करने की स्वतंत्रता है। हालांकि बांग्लादेश से आ रहे वीडियोस और फोटोज इस्लाम की इन बातों को बिल्कुल उलट नजर आ रहे हैं। साल 1971 में बांग्लादेश जब पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बना, इसने खुद को एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक देश घोषित किया था, लेकिन वो ज्यादा समय तक धर्मनिरपेक्ष नहीं रह पाए और 7 जून 1988 को उसने संविधान में बदलाव कर खुद को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया था। 1971 में वहां हिंदुओं की संख्या 20% से ज्यादा थी, लेकिन वक्त बीतता गया, हिंदुओं का पलायन जारी रहा। वहां अब हिंदुओं की संख्या 8% रह गई है। तो आखिर ये हिंदू कहां गए और क्यों गए? जनता सरकार से बस इसी का जवाब मांग रही है।